हाय गाइस, सो आज हम करेंगे न्यू बुक विच इज़ DGC 5। DGC 6 इससे मैंने पहले कराई है और वो ख़त्म हो चुकी है। सो अब हमारी सिर्फ बची है DGC 5 एंड DGC 2। तो DGC 5 की आज हम करेंगे फर्स्ट ब्लॉक 1 विच इज़ DGC इज असेसमेंट एंड अप्रेजल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसका ब्लॉक 1 है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल असेसमेंट। यूनिट 1 इज नेचर, यूजेस एंड इश्यूज ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, तो अगर किसी ने मास्टर्स करी हुई है आपके लिए ये बुक बहुत इजी है, क्योंकि इसमें जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरी और असेसमेंट टेस्ट वगैरह क्या होता है उसके बारे में पूछा गया और ये सब आपने ऑलरेडी करा हुआ है, तो आपके लिए इजी है। बट जिसने नहीं करा है वो कोई बात नहीं, ध्यान दे लो। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में उन्होंने बात कर रखी है, तो हम इसको टर्म बाय टर्म पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? सो साइकोलॉजिकल मतलब होता है use of standards or systematic procedures for observing our behavior। ठीक है, assessment का मतलब होता है the process of collecting information to be used as the basis for informed decision by the assessor or by whom results are committed। ठीक है, सो साइकोलॉजिकल मतलब हो गया कि एक स्टैंडर्ड और सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है हमारे बिहेवियर को। असेसमेंट हो गया द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो हम एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जिसके हमारे द्वारा या फिर जो भी असेसर है जो असेस करने वाला है जिसको रिजल्ट देना है। ठीक है, सो ये आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जैसे कि टेस्ट एबिलिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, कोलेट्रल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका पर्सनल, मेडिकल, ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, बैकग्राउंड वगैरह सब पूछा जाता है। ठीक है, एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी होता है जिसमें आपका पूरा चार्ट बनता है कि फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड और ऑनसेट ऑफ द प्रॉब्लम, या इन बिटवीन क्या हुआ, या फिर फाइनली अभी क्या चल रहा है प्रॉब्लम, या इससे पहले कौन सी मेडिकेशंस पे थे आप, वो सब। ठीक है, कैन बी डन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, टेस्ट अ पर्सन, इवेल्युएट मेंटल हेल्थ। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप यूज कर सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकते हो आप। कैन बी प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, सो ये सारा बेसिक एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में है। तो आप असेस कैसे भी कर सकते हो और कोई भी मेथड यूज करके कर सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ असेसमेंट क्या है, सॉरी पर्पस। तो पर्पस ऑफ असेसमेंट इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, गेन इनसाइट टू हेल्प द क्लाइंट, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्लाइंट बेटर। टू डायग्नोस द प्रॉब्लम, टू डायग्नोस उसकी प्रॉब्लम जो वो इस टाइम पे गो थ्रू, जिसके थ्रू वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो। टू हेल्प करियर प्लानिंग एंड एजुकेशन, असेसमेंट आप प्रॉब्लम के अलावा किसी का करियर प्लान करने में, उसको एजुकेशन में हेल्प करने के लिए भी कर सकते हो। टू हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, सो वंस यू नो द लेवल ऑफ अ पर्सन यू कैन गाइड हिम कि आप इन फ्यूचर क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या मेजर्स या नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने हैं इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद है हमारे इश्यूज इन असेसमेंट। तो इश्यूज इन असेसमेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड इन असेसमेंट। ठीक है, सो द टाइम एंड एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड इन असेसमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वहां पे एक अपना असेसमेंट लेने में 2.5 दिन लग रहे हैं, क्योंकि 2.5 दिन के लिए कोई भी आपके पास में सामान पैक करके क्लाइंट आएगा नहीं। ठीक है, नाइट स्टे के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो ऑफकोर्स आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होनी चाहिए आपके पास में कि इतने टाइम के अंदर आपको वो असेसमेंट कंप्लीट करनी है। ऑल्सो इट शुड नॉट बी टू लेंदी, क्योंकि अगले को फिर बोरियत फील होगी और वो फिर जस्ट फॉर द सेक उसको कंप्लीट करके देना है वो दे देगा। ठीक है, नॉर्म्स, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बट अभी के लिए नॉर्म्स का मतलब ये कि स्पेसिफिक तरीकों पे वो काम करेगा, स्पेसिफिक उसके पास में अपना ऑब्जेक्टिव होगा और उसकी कुछ 5-6 पॉइंट्स होंगे, गाइडलाइंस होंगी, उस पे ही वो काम करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। वैलिड होगा कि वो वही चीज कर रहा है जो उस मतलब जैसे अगर कोई इंग्लिश का पेपर दे रहा है तो इंग्लिश के पेपर में उसको ये नहीं पूछेंगे कि 2+2 कितना होता है। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में उसको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, सो वो टेस्ट वही चीज चेक करेगा आपकी जो जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है। एंड रिलायबल का मतलब है कि कोई कहीं से भी पूछ ले, हर बारी उसका स्कोर वही आएगा। ठीक है, ये आगे दे रखे हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी के लिए मैंने इतना ही बताया आपको। देन यूज ऑफ टेक्निक्स इन असेसमेंट मे नॉट बी रिलायबल और वैलिड। ठीक है, सो अगर हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो ऐसा हो सकता है कि रिलायबल ना, वैलिड ना हो, तो तब आपके असेसमेंट में इश्यूज के प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हम 12th में वो केमिस्ट्री में वो करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, टाइट्रेशन वाला करते हैं। तो जब वो टीचर समझा रहा होता है तब तो उसका मस्त पर्पल रंग का निकलता है, पर जब हम कर रहे होते हैं तब वो काफी अजीब होता है,
काफ़ी चीज़ें होती हैं स्टेप बाय स्टेप जो हमें करनी होती हैं। तो अगर हमारी टेक्निक ही सही नहीं है और हम जो रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं आएगा, बट ऑफ कोर्स, और या फिर अगर आप एफर्ट उतने नहीं लगा रहे हो जिस हिसाब से उन्होंने लगाए हैं, या आपको जल्दी जल्दी करना है, तो आपने प्रोसेस नहीं देखा और सब एक साथ मिक्स करके उसको हलवा बना दिया, तो ऑफकोर्स भटाका तो होगा ही। ठीक है। मिसयूज और ओवर यूज ऑफ टेस्ट। ठीक है। सो सिंगल टेस्ट कांट जज ऑल फैक्टर्स। ठीक है। सो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने किसी का हिंदी का टेस्ट लिया, उसको 10 में 10 है, तो आप कह रहे हो ये मैथ्स में बहुत अच्छा है ये, क्योंकि हिंदी में अच्छा है ना, तो मैथ्स में तो ऑफकोर्स होगा ही। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते आप। इनडायरेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट कांट बी सीन डायरेक्टली, हैव टू असेस IQ। ठीक है। सो अब जैसे अगर आप किसी को फिजिकली तो ये देख सकते हो कि हाँ उसकी बिल्ड अच्छी है, तो मे बी ये स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, बट अगर आपको किसी का IQ चेक करना है तो आपको उसको असेस करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे नहीं कि शक्ल से तो पढ़ाकू लग रहा है पर क्या पता हो ना हो। ठीक है। या फिर नॉर्मली लोग शक्ल से ही बोलते हैं ना बच्चों को कि शक्ल से तो शरारती लग रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। उसकी क्या आपको IQ असेस करनी पड़ेगी। ठीक है। इनकम्प्लीटनेस ऑफ मेजरमेंट कैन ओनली असेस वन डायमेंशन ऑफ बिहेवियर, नो चेकअप ऑफ होल बिहेवियर। ठीक है। सो कुछ मेजरमेंट्स ऐसे होते हैं जो कोई एक स्पेसिफिक पार्ट ही चेक कर रहे हैं बिहेवियर का, सारे नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। और ऑफकोर्स आपको बिहेवियर चेक करने के लिए अलग अलग चीजें यूज करनी पड़ेंगी। जैसे अगर कोई हमारा जो पर्सनैलिटी फैक्टर वाला है, तो वो स्पेसिफिक पार्ट्स चेक करता है आपके बिहेवियर के। ठीक है। जो वो एक ओशियन वाला हमारी थ्योरी है, तो ओशियन वाला सिर्फ जो हमारा वो ओपननेस और एग्रीबिलिटी ये सब चेक करता है। ठीक है। लास्ट इज सेफ्टी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल। सो द मटेरियल यू आर यूजिंग शुड बी सेफ टू यूज, आपके लिए भी और जो क्लाइंट के साथ में आप यूज कर रहे हो उसके लिए भी, सिक्योर एंड इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने उनको पेन दिया और फिर आप 10 मिनट तक पेन पे फूक मार रहे हो, उसको डेस्क पे बजा रहे हो कि भाई चल जा चल जा। ठीक है। इसके अलावा भी मतलब जो भी आपने दिया है उनको, अगर आपने ट्रू फॉल्स भी दिया है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वहां पे आपने फिर पहले उनको बोला कि आपको ट्रू फॉल्स करना है और ऊपर आपने लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई। ठीक है। तो फिर क्लाइंट का तो कट गया। यूनिट 1 ओवर। यूनिट 2 इज साइकोलॉजिकल टेस्ट एज असेसमेंट। सो अभी आपने पढ़ा था साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, तो अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। ठीक है। सो इट इज अ टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड टू मेजर ऑब्जेक्टिवली वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी बाय मीन्स ऑफ सैंपल्स ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज। ठीक है। सो एक तरह का टेस्ट होता है जो मेजर करता है एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स ऑफ आपकी टोटल पर्सनैलिटी और बाय वर्बल या नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज जो भी आप दे रहे हो। ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट का पर्पस क्या है? मेंटल एबिलिटी चेक करना, अचीवमेंट असेस करना, टेस्ट करना, एबिलिटी, पर्सनालिटी, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस टेस्ट करना, एकेडमिक अचीवमेंट, इंटेलिजेंस टेस्ट जो हमारे स्कूल में होते हैं। एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड इन सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड प्रिडिक्शन। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट क्या क्या होती है? सो एक गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट इज रिलायबल, यहाँ पे वो बातें आ गई। सो रिलायबल का मतलब है डज इट गिव सेम रिजल्ट और नॉट। ठीक है। सो रिलायबल का मतलब है कि अगर एक बंदे ने वो टेस्ट करा, ठीक है, और वो इंडिया में है, तो उसका वो रिजल्ट उसका 10 में से 6 मार्क्स आए। ठीक है। सो वही टेस्ट अगर वो ये US में करेगा तो जरूर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसके 10 में से 4 आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है। उसके तभी भी उतने ही आएंगे। ठीक है। तो आप कहीं पे भी टेस्ट करो वो रिजल्ट सेम ही देगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप स्कूल के अंदर NaCl और H2O मिला रहे हो तो क्या बनेगा? ये नमक और पानी, हाँ नमकीन पानी। ठीक है। हाँ ये भी ले लो। तो ऐसा नहीं होगा अगर तुम स्कूल में नमक और पानी मिला रहे हो तो वो मीठा आएगा, नमक वाला पानी आएगा, चाहे यहाँ मिलाओ चाहे कहीं मिलाओ। ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा वो चीज रिलायबल है। ठीक है। दोस्ती में भी कर सकते हो आप कि जो सच्चा दोस्त होगा वो तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे दोनों पे ही आपके लिए बुराई नहीं सुनेगा। ठीक है। तो इसका मतलब कि वो रिलायबल है। और अगर वो पीछे कुछ और बोलता है और आगे कुछ और बोलता है, इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है। क्या सेक्सी एग्जाम्पल दिया है मैंने। वैलिडिटी इज टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। ठीक है। सो वैलिडिटी इज वही जो मैंने बता दिया था कि अगर मैथ्स का पेपर है तो भाई मैथ्स का पेपर में वो मैथ्स के क्वेश्चन देके ही उसको आपका मैथ्स का IQ चेक कर सकते हैं आपको कि मैथ्स मेंटल एबिलिटी कितनी है आपकी। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो मैथ्स में इंग्लिश के क्वेश्चन घुसा के बोलेंगे आता तो है मैथ्स,
ऑब्जेक्टिविटी, पर्पस, रेलिवेंट, स्कोरिंग प्रोसेस। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि रेलिवेंट है, जो अपने ऑब्जेक्टिव चूज करे हैं वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो मतलब कि एडजस्ट हो रहा है परफेक्टली जो आपको चेक करना है। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको किसी का साइंस का टेस्ट लेना है तो आपको ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा कि आप उसको असेस करना चाहते हो कि वेदर द पर्सन हैज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और नॉट, तो ये उसका चल जाएगा। बट आपको ये देखना है कि मुझे ये देखना है इसके साइंस के टेस्ट में कि इसको आटा गूंदना आता है या नहीं आता, वो उसका ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इट शुड बी रेलिवेंट। डिस्क्रिमिनेशन, शुड बी एबल टू असेस डिफरेंसेस। ठीक है, सो एक गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट को एबल टू असेस डिफरेंसेस, अलग अलग चीजें वो ऑब्जर्व कर पाएगा, ऐसे नहीं कि किसी एक चीज पे फोकस्ड है। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि हर जगह पे नो मैटर द सर्कमस्टांसेस, मतलब जो उसके फैक्टर्स वेरिएबल्स हैं उनके अलावा सारी चीजें बाकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, एडमिनिस्टर्ड होनी चाहिए। ऑपरेटर्स और स्कोरिंग है वो एज इट इज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 बजे तक आप स्कोरिंग में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हो और 10 बजे के बाद उसका ए माइनस बी का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, जो है वही है, बॉड मास जैसा है बॉड मास एज इट इज ही यूज होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं और जाके उसको आप कुछ और हटा दोगे या कुछ उस पर लगा दोगे। ठीक है, सैंपल ऑफ बिहेवियर, सेलेक्टिव टेस्ट, सेलेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, सो जो आप टेस्ट कर रहे हो उसके लिए वो बिहेवियर आप जिस बिहेवियर आप टेस्ट करना चाह रहे हो उसी के लिए आप टेस्ट बनाओगे। ठीक है, इकोनॉमिक। ठीक है, तो इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, स्पेस इफेक्टिव, मिनिमल एनर्जी लगे, जो क्लाइंट है उसकी मिनिमल एनर्जी यूज हो, टाइम एफिशिएंट होना चाहिए, कम टाइम हो, ज्यादा टाइम नहीं, बोर हो जाएगा, अमाउंट ज्यादा नहीं लगना चाहिए, स्पेस उसको मिलना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शादी में किसी से मिले हो और कह रहे हो यार फटाफट कर दे यार, जल्दी हो रही है मेरे को। ठीक है, प्रॉपर एक जगह होती है जहां पे आप क्लाइंट के साथ में इंटरेक्ट करते हो। देन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट क्या क्या है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। ठीक है, सो ये अलग अलग बता रखे हैं कि टेस्ट किस तरह का होता है। सो इंडिविजुअल टेस्ट जो एक का ले रहे हो, ग्रुप टेस्ट जो ज्यादा लोगों का ले रहे हो, और अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन अ टेस्ट, ओपन एंडेड होते हैं और क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड में आपको फ्री आंसर है, कुछ भी लिखो, क्लोज एंडेड में आपको स्पेसिफिक पूछ रखा होता है कि है या नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं और टीचर मेड इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं। थीम मेजर्ड होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एडजस्टमेंट, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी। ठीक है, सो थीम पर्टिकुलर थीम बेस्ड होते हैं कि आपको स्पेसिफिकली किसी का क्या मेजर करना है। लैंग्वेज ऑफ टेस्ट, वर्बल टेस्ट होता है, नॉन वर्बल टेस्ट होगा, तो वर्बल में आप बोल पाओगे, नॉन वर्बल में आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे। देन वी हैव टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, सो इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफकोर्स आपका आईक्यू मेजर करेगा। सो कॉग्निटिव अचीवमेंट टेस्ट, इसके जो एग्जांपल्स हैं, स्टैनफोर्ड बिनेट आई इंटेलिजेंस टेस्ट, बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, भाटिया 10 बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स आप लिख कह सकते हो। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड में आप लाइक्स, डिसलाइक्स, पोटेंशियल वगैरह, किसी का इंटरेस्ट कहाँ पे है, एप्टीट्यूड कितना उसका, वो मेजर करते हो। सो इंटरेस्ट मेजर करने वाले टेस्ट हैं स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट, ब्लैंक, क्लूडर, डी लिखा टी लिखा पता नहीं, सी टी ही लग रहा है, कूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड। ठीक है, ए इज डिफरेंशियल मतलब एप्टीट्यूड नापने के लिए डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, डीएटी या फिर डीबीडी है। ठीक है, डीबीडीए इज डेविड बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटीज। ठीक है, सो ये आपका एप्टीट्यूड नापने के काम आता है। फिर एटीट्यूड टेस्ट इज फीलिंग्स अबाउट इवेंट, पर्सन, ऑब्जेक्ट, जिसमें आप किसी का एटीट्यूड अगर नाप रहे हो तो उसके लिए जो क्या बोलते हैं इनको टेस्ट है वो है थर्स्टन स्केल और लाइकर्ट स्केल। अचीवमेंट टेस्ट में आप परफॉर्मेंस टेस्ट यूज कर सकते हो। न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के टेस्ट यूज करोगे। पर्सनैलिटी टेस्ट में आप जिसका थॉट, इमोशन, एटीट्यूड, बिहेवियर टेस्ट करना है वो टेस्ट करोगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ट्रू फॉल्स या रेटिंग देके आप उनको चेक करते हो, उसका एग्जांपल है MMPI और 16 PF। PF इज योर पर्सनैलिटी फैक्टर और ये आपने कर भी रखा होगा। एंड MMPI इज योर मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आप मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टिव टेस्ट, ये आपका अनकॉन्शियस एटीट्यूड जो आपका पर्सनैलिटी का पार्ट होता है उसको नापने का काम आता है। और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको यूज कर सकते हो आप इसको टेस्ट करने के लिए। और लास्ट है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, जिसमें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन सिटिंग इन क्लास और पार्क और प्लेइंग इन क्लास और पार्क। ठीक है, these are your types of psychological test. Unit 2 is also over. Unit 3 is administration and standardization of
साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन अब हम फिर से पढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है रिफर्स टू फिक्सिंग यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, विदाउट इट टेस्टिंग में वेरी, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज कि आपके पास में एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, आपकी स्कोरिंग पर्टिकुलर होती है, सेम इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, पूरा मेजरमेंट करके आप करोगे, बिना उसके वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर यहां नाप लो सेम है, बाहर नाप लो सेम है, कहीं भी नाप लो 1 मीटर 1 मीटर ही है, ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। 1 kg इज 1 kg नो मैटर वेयर यू आर, ठीक है। स्टेप्स क्या है इसके? प्लानिंग ऑफ टेस्ट, सबसे पहले आप टेस्ट प्लान करोगे, फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्ट मटेरियल रखोगे, प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टार्टिंग की कंडीशंस है उनको फॉलो करोगे, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनल टेस्ट, उसका रिलायबिलिटी चेक करोगे, वैलिडिटी चेक करोगे, प्रिपरेशन ऑफ नॉर्म्स फॉर द फाइनल टेस्ट, नॉर्म्स का चेक करोगे कि नॉर्म्स कंडीशंस मीट हो रही है नहीं हो रही है, एंड प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल, ठीक है। फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको अगर करना है तो उसमें आप अलग अलग चीजें देखोगे, जैसे कि कंट्रोलिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें जो लाइट, टेम्परेचर, नॉइज, वेंटिलेशन है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं सिचुएशन को, तो इसीलिए आप उनको कंट्रोल करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, सो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी? स्केड्यूलिंग, लोकेशन, कन्वीनियंस ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना, डायरेक्शंस देना, गाइडेंस देना, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर टेस्टिंग, टेस्ट मैनुअल होनी चाहिए, स्टॉप वॉच होनी चाहिए, बुकलेट्स होना चाहिए, शीट्स होना चाहिए, कम्युनिकेटिंग टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। सो एज अ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको कंप्लीट करनी होती है, एंड दीज आर द स्टेप्स विच आर यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। योर यूनिट 3 इज ओवर एंड ऑल्सो योर ब्लॉक 1 इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू ब्लॉक 2। बाय।